हाँ तो क्लास 10th आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट क्लास में हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 तक खत्म हो गए थे। अब है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 16,600 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 16,600 सेंटीमीटर क्यूब है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर, और उस कोन की हाइट है 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। देखो बड़ा इजी है, जो दे रखा है वॉल्यूम उसका फॉर्मूला लगा दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो दे रखा है 16,632, 1/3 का 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर निकाल, आर फाइंड करना है, इंटू एच दे रखिए 9 इक्वल टू 16,632। ये 3 से 9 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो क्या बचा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 16,632। आर स्क्वायर के लिए मैंने क्या किया, 22/7 है, इसमें 7 नीचे है, डिवाइड में यहाँ गया मल्टीप्लाई में, और 22 इंटू 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गए। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 5544 टाइम्स 16,632। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5544 इंटू 7 अपॉन में क्या बचा 22। अब ये 22 से भी पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, कितनी बार, ये तो 1 बार हो गया और ये हो गया 252 टाइम्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 252 इंटू 7। जब मैंने आर स्क्वायर के फैक्टर किए तो 6 इंटू 6 इंटू 7 आई यहां तक, और ये 7 जो पहले वाला था, इसमें से एक 6 बार, इसमें से एक 7 बार, तो रेडियस कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, रेशियो वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 कि इफ द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 5:12। आपको कह रहा है कि रेडियस और हाइट का रेशियो है 5:12। तो मैं ऐसे टाइम पे क्या मान लेता हूं, लेट आर तो मान लेता हूं 5x और h मान लेता हूं मैं 12x, हमेशा ऐसे मानते हैं। एंड द वॉल्यूम इज 2512 सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम है वो है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। तो आपको रेडियस और हाइट फाइंड करनी है, और ब्रैकेट में ये भी दिया है कि पाई को रखो 3.14। ठीक है, अगर बोला है तो रखूंगा, नहीं तो 22/7 ही रखूंगा। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी लगाया था, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज। पाई की जगह 22/7 नहीं बोला, सॉरी 3.14 बोला है। आर की जगह 5x पर उसका स्क्वायर है, और h की जगह 12x इक्वल टू 2512। देखो ये 3 से 12 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे 3.14 इंटू 5 5 25 x इंटू x स्क्वायर इंटू 4x इक्वल टू में क्या बचा 2512। 25 4 100, तो यहाँ पे आया 3.14 इंटू 100 x स्क्वायर इंटू x क्यूब इक्वल्स टू 2512। इसका जो है पॉइंट हटाया, यहां जाएगा अपने पास 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 314 x क्यूब इक्वल्स टू 2512। देन x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 314 को और इसमें ले गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 का क्यूब रूट, ना कि स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लग रहा है ना कि स्क्वायर। नेक्स्ट इसके प्राइम फैक्टर की अपने पास आए 2 इंटू 2 और इसका क्या क्यूब रूट, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब x की वैल्यू आ गई, रेडियस और हाइट फाइंड करनी है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। दे रखा है r तो है 5x यानी 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर, और h है आपके पास 12x यानी 12 इंटू 2 यानी 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको रेडियस और हाइट फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में भी है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11,
वो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हो बुक में। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल में 11 क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 14 मीटर। एक कोनिकल टेंट है, ठीक है, उसकी हाइट आपको दे रखी है 14 मीटर। कोन की शेप का टेंट है, मतलब जैसे आर्मी वाले वगैरह लगाते हैं या फिर कैंपिंग वगैरह लगाते हैं ना, उस शेप का टेंट है आपके पास, ठीक है। आगे आपको बोला है एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 346.5 मीटर स्क्वायर, और इस कोन के बेस का एरिया। अब देखो कोन आपके पास ये होता है, अब कोन का बेस क्या है आपके पास, सर्कल, यानी कि आपको एक तरह सर्कल मेरे दे रखा है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि जो बोला है वो ही लिखूंगा, पर मैं समझ जाऊंगा कि सर्कल के एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ बेस वो दे रखा है आपको 346.5 मीटर स्क्वायर। अब आगे बोला है द टेंट इज मेड अप ऑफ 1.5 मीटर वाइड कैनवास। ये जो टेंट है ये 1.5 मीटर वाइड कैनवास से मिलकर बनाया, मतलब कैनवास का कपड़ा था, रेक्टेंगल की शेप में था, जिसकी आपको विड्थ दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। कोई कपड़ा था 1.5 मीटर विड्थ वाला, उससे आपने क्या बनाया, कॉनिकल टेंट बनाया है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास। कैनवास की लेंथ फाइंड करनी है, भाई विड्थ दे रखी है आपको, लेंथ जो है वो आपको फाइंड करनी है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखो कैनवास का कपड़ा तो जो था लेंथ और विड्थ दे रखी है, मतलब रेक्टेंगल की शेप में होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले मैं रेडियस फाइंड करता हूं। अब रेडियस फाइंड कैसे करूंगा, एरिया ऑफ बेस दे रखा है जो होता है पाई आर स्क्वायर, जो हो गया 346.5। पाई की वैल्यू मुझे रखने के लिए नहीं दे रखी है, तो मैं 22/7 ही रखूंगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 346.5 इंटू 7 अपॉन 22, ठीक है। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आर स्क्वायर आएगा 110.25। पॉइंट हटाओ, इंटू 10 लगाओ और ये कट हो जाएंगे 11 से, और फिर उसके बाद पॉइंटों में आंसर आएगा 110.25। देन आर की वैल्यू हो जाएगी 110.25 का अंडर रूट, यानी आर आ गया आपके पास 10.5 मीटर में है तो मीटर। रेडियस आ गई, ठीक है। अब मैं इसकी स्लैंट हाइट फाइंड कर रहा हूं। अब स्लैंट हाइट क्यों फाइंड कर रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है, देखना क्यों फाइंड कर रहा हूं। तो स्लैंट हाइट का भी मेरे पास फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देन एन स्क्वायर इक्वल्स टू एच आपको दे रखी है 14 स्क्वायर प्लस आर अभी आपने निकालिए, तो आर स्क्वायर रख दो आप तो सीधा 110.25। देखो आर स्क्वायर ही बोला है तो आर स्क्वायर रखा सीधा 110.25। देन एल स्क्वायर इक्वल्स टू 196 प्लस 110.25। इसका स्क्वायर मत कर देना, आप लोगों को सीधा आप लोगों ने आर स्क्वायर ही उतारा है, तो यहां से स्क्वायर हटा दिया, यहां चल जाएगा अंडर रूट। और जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास आएगा 306.25 का अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट कैसे सॉल्व करें, पॉइंटों में इसमें क्या है कि सर यहां भी सॉल्व कर दिया, वहां भी कैसे सॉल्व कर, देखो इजी तरीका है, मैं बताऊं क्या करना है आप लोगों को। एल इक्वल्स टू आपको हटा लेना है पॉइंट, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो जब आप ऊपर वाले का अंडर रूट निकालोगे ना तो आपके पास आएगा 175 और नीचे 100 का कितना आता है 10। तो एल कितनी हो गई आपके पास 17.5 मीटर, ठीक है। ऐसे इसमें भी पॉइंट हटा लो, नीचे 100 आ जाएगा, तो 110.25 का तो हो जाएगा 11025 का 105 और 100 का 10, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना। कि अब जो आपने स्लैंट हाइट निकाली वो क्यों निकाली देखना। अब ये पूरा हो गया, इसको रफ कर देता हूं। अब मेरे को लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकलेगी वो देखो। अपने को पता है कि जो टेंट वो लगाएगा तो इस शेप में लगाएगा, ठीक है। अब टेंट यहां से तो खाली होगा,
क्योंकि अगर यहां से भरा हुआ होगा तो वो अंदर कैसे जाएगा टेंट के, तो यहां से खाली है मतलब केवल यहां पे वो काम में ले रहा है इस कपड़े को इसी जगह। और इस एरिया को क्या बोलते हैं अपन, कर्व सरफेस एरिया। यानी कि इस एरिया जो है ये कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया आएगा ये पूरा ये वाला, क्योंकि ये तो खाली है यहाँ पे कपड़ा नहीं लग रहा, ये जो कर्व सरफेस एरिया आएगा ये क्या होगा, उस कपड़े का एरिया होगा। अगर कपड़े को रेक्टेंगल की शेप में रखूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया लगाऊंगा, और उसी को अगर मैं टेंट की शेप में कर दूंगा तो पाई आर एल जो कर्व सरफेस का एरिया होता है वो लगाऊंगा। यानी मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू CSA ऑफ टेंट। अब इसका जो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, लेकिन मैं लेंथ नहीं लिखूंगा क्योंकि एल नहीं लिखूंगा क्योंकि एल मैंने यहां ले लिया, तो इसको पूरा लिखूंगा मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विड्थ मतलब जो भी है, इक्वल्स टू पाई आर एल। एल ये ले रहा हूं मैं, नहीं तो अगर यहां भी एल लूंगा तो फिर कटने के चांसेस रहते हैं। तो लेंथ हो गई, फाइंड करनी है ब्रेड्थ, इसकी जो ब्रेड्थ है आपको दे रखी है 1.5 मीटर। पाई की वैल्यू रखने को बोला ही नहीं तो 22/7 ही रखूंगा। आर अभी आप लोगों ने फाइंड की थोड़ी देर पहले 10.5 इंटू एल अभी फाइंड किए 17.5। देखो तो लेंथ कितनी आएगी इसकी 22 इंटू 105 इंटू 175 अपॉन 7 एज इट इज 1.5 आ जाएगा, और इन दोनों का पॉइंट हटा दिया, 2 पॉइंट तो यहां पे हट जाएगा। ये आ गया आपके पास 7/15 पॉइंट हटा दिया तो इधर एक और 10 चल जाएगा, 0 से 0 गया, 15 से 15 गया। तो आपके पास क्या बच्चा लेंथ कितनी आ जाएगी 22 इंटू 175 अपॉन 10, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 385 मीटर जो है इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको अपने हाथों से एक बार खुद सॉल्व करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर चलाएंगे। थैंक यू क्लास।